Hello, good morning, students. Today we will start from page number 68. ठीक है ना, पेज नंबर 68 से ऊपर से शुरू करेंगे। और कल दरअसल डैरी जो अपनी मदर के साथ जो कुछ बातें कर रहा था, लेसन का सेकंड पार्ट था, उसमें डैरी अपनी मदर से बता रहा था उसके बारे में, श्रीमान लैम के बारे में, कि भाई वो पैर से एक लंगड़ा आदमी है, उसका एक घर है जिसमें पर्दे वगैरह कर्टन्स वगैरह नहीं है, और उसका एक बागीचा है। तो ये सभी बातें अभी वो अपनी माँ को बता रहा है, लेकिन उसकी माँ ने कुछ ऐसा नहीं सुन रखा है, न ही वो वहाँ तक गई है। लेकिन कहता है कि वैसे उसने कुछ ऐसा मतलब इस तरह की बातें वो ज़रूर सुनती है। तो इस तरीके से अब जो भी उनका कन्वर्सेशन हुआ उससे आगे की बातें आज हम पढ़ते हैं। अब डैरी की स्टेटमेंट है, कहता है कि आई हेट इट हियर, मैं यहाँ पर रुकने से मुझे घृणा होती है। मदर कहती है कि यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से, तुम जो चीज़ें कह रहे हो वो चीज़ें तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ या क्षमा करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, और इट्स यह है बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, तुम्हें काफ़ी बुरा लगेगा, तुम्हें काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। इट्स बाउंड टू मेक यू, तुम्हारे ऊपर पाबंदी करना, ठीक है, मतलब तुम्हें बुरी बातें सोचना और मतलब उन्हें कहने की पाबंदी है, या तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड से देम, और उन बातों को कहने की तुम्हारे ऊपर पूरी पाबंदी है। आई डो नॉट ब्लेम यू, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाती हूँ। उसके बाद डैरी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, कहता है कि मतलब इसका मेरे चेहरे से और कैसा दिखता हूँ, ठीक है। इट्स गॉट नथिंग, कुछ नहीं है, टू डू विद माई फेस, मेरे चेहरे के साथ, एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं कैसा दिखता हूँ, मतलब मेरे चेहरे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं दिखता कैसा हूँ। आई डो नॉट केयर अबाउट दैट, मुझे उसके बारे में कोई परवाह नहीं, यानी मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ है, इस तरह की बातें वो करता है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। एंड इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात भी नहीं है। कहता है कि इट इज़ व्हाट आई थिंक, यह वो जो मैं सोचता हूँ, एंड फील, और महसूस करता हूँ, एंड व्हाट आई वांट टू सी, और जो मैं देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर, और जो पाना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। कहता है कि यह वही बात है जो मैं सोचता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, जो देखना चाहता हूँ, और जो ढूंढना और सुनना चाहता हूँ। यानी सब कुछ, मतलब जो मुझे देखना, ढूंढना, जानना, सब कुछ सुनना चाहता हूँ, ये सब वही तो है ना। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, इसलिए मैं वापस उसी आदमी के पास, वहीं पर उसके बागीचे में उसके घर पे जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल उसकी मदद करने के लिए, और वो भी किस काम में, द क्रैब एप्पल्स, वो जो जंगली सेब हैं उनको इकट्ठा करने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, और वो भी केवल मतलब वस्तुओं को देखने और सुनने के लिए। बट आई एम गोइंग, पर मैं जा रहा हूँ। मदर कहता है कि यू विल स्टॉप हेयर, तुम्हें यहीं रुकना होगा। डैडी कहता है कि ओह नो, अरे नहीं माँ नहीं। बिकॉज इफ़ आई डो नॉट गो बैक देयर, क्योंकि यदि मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ, आई नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं दोबारा कभी संसार में कहीं नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वह उससे कमिटमेंट करके आया था कि वह ज़रूर आएगा। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वापस कभी नहीं जा पाएगा। द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है। डैरी रन्स पांटिंग, और डैरी दौड़ता हुआ जाता है। पांटिंग मतलब हाँफना, सांस चढ़ जाते हैं उसके, हाँफना शुरू कर देता है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, द साउंड ऑफ हिज पांटिंग फेड्स, कहता है कि, और उसके बाद कहता है कि एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, और मैं संसार को चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं इसे चाहता हूँ। द साउंड ऑफ हिज पांटिंग फेड्स, और उसके जो हाँफने की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही मध्यम सी या बिल्कुल धीमी सी होती जाती है। सीन 3, अब तीसरा दृश्य है। अब तीसरे दृश्य के अनुसार कहता है कि मिस्टर लैम्स गार्डन, अब श्रीमान लैम के बागीचे का दृश्य है। गार्डन साउंड्स
और उसके बाद कहता है कि वहाँ पर जो आवाज़ वगैरह वो होती है, ठीक है, वो बगीचे में द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, यानी टहनियों के गिरने, शिफ्टिंग आगे पीछे होने की आवाज़ आती है। एप्पल थम्पिंग डाउन, और सेब नीचे गिरने की आवाज़ आती है, नीचे गिरते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और दोबारा से टहनियों के टूटने की आवाज़ आती है, ठीक है। जब ज्यों ही डैरी श्रीमान लैम्ब के बगीचे में प्रविष्ट हुए तो बगीचे से कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे टहनियों के शिफ्ट होने की, या टहनियों के आगे पीछे या टूटने के जैसी आवाज़ आती है। फिर सेब नीचे गिरते हैं धड़ाम से, और फिर दोबारा टहनियों की आवाज़ आती है। मिस्टर लैम्ब स्टेडी, दैट्स गॉट इट। श्रीमान लैम्ब स्टेडी, लगातार, दैट्स, यह है, गॉट इट, ये मिल गया, दैट्स इट्स, यह यहाँ है। मोर एप्पल्स फॉल, अधिक सेब गिरते हैं। एंड अगेन, और दोबारा, दैट्स इट एंड, यह यहाँ है। और अ क्रीक, और कहता है कि एक सनसनाहट सी, क्रीक मतलब सनसनाहट, अ क्रैश, और एक धमाका होता है किसी चीज़ के गिरने का। द लैडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी श्रीमान लैम्ब ने पेड़ के लगा रखी थी और अकेला जिसके ऊपर चढ़ के सेब तोड़ रहा था, वो सीढ़ी नीचे या पीछे की तरफ गिर जाती है। मिस्टर लैम्ब विद इट, और श्रीमान लैम्ब भी इसके साथ गिर जाता है। अ थंप, और एक धम से गिरने की आवाज़ आती है। द ब्रांच स्विसेस बैक, और कहता है कि शाखा पीछे की ओर चरमराती हुई सी जाती है। क्रिक्स, टूट जाती है या टूटने की आवाज़ आती है। फिर सनसनाहट सी होती है। देन साइलेंस, फिर चुप्पी छा जाती है। डैरी ओपन्स द गेट, गार्डन गेट, तभी डैरी मतलब बगीचे का दरवाज़ा खोलता है। स्टिल पॉइंटिंग, अब भी हाँफता हुआ आता है। डैरी कहता है कि यूसी, देखो देखो, आप, यूसी देखो देखो, आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सैड आई वुड नॉट, आपने कहा था मैं नहीं आऊँगा। एंड दे सैड, और उन्होंने कहा बट आई केम बैक, पर मैं वापस आ गया, ठीक है। यानी वो अपने बारे में कहता है कि मैं वापस आ गया। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और वह रुक जाता है, यानी किसी मरे हुए व्यक्ति की तरह रुकता है। साइलेंस, चुप। मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब, मिस्टर यू हैव, श्रीमान आप हो। ही रन्स थ्रो द ग्रास, वह घास में से दौड़ता हुआ जाता है। स्टॉप्स, रुकता है। नील्स, और घुटनों के बल बैठ जाता है। मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब, इट्स ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं? यू फेल, आप गिर गए। आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब, श्रीमान लैम्ब, इट्स ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। साइलेंस, और चुप्पी छा जाती है। आई केम बैक, मैं वापस आ गया। लैम्मी लैम्ब, लंगड़े लैम्ब, मैं देखो वापस आ गया। आई डिड्स, मैं वापस आ गया। कम बैक, आ गया हूँ। डैरी बिगिंस टू वीप, और जब श्रीमान लैम्ब नहीं बोलता है, यानी वो मर जाता है गिर के नीचे ज़मीन पे, तो डैरी उसको देख के रोना शुरू कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द लेसन, सो रीड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।